हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो 2026 है वो आपके लिए कितना अच्छा है, कौन सी फेमिनाइन कौन से लेवल पर है और वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर सकती है, प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ सकता है, और कौन से फेमिनाइन के लिए ये 2026 बहुत अच्छा है। तो ये आज का ये जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे आप पूरा सुने और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कि किससे कौन सी चीज़ रिलेट की। ठीक है। सबसे पहली बात कि जो 2026 है, कई सारे लोग जो हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर, टैरो ट्रेडर या जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि 2026 बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्लानट जो ज़ोडिएक साइन है अलग अलग, उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर कुछ प्लानट की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम देखें तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो प्लैनेट है वो हर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अलग अलग हर ज़ोडिएक साइन को अलग अलग तरीके से रिजल्ट या अलग अलग चीज़ें देते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम तीन तरीके की ग्रुप की बात करें, जो थ्री टाइप की फेमिनाइन्स, ठीक है, जो एक बिगिनर स्टेज में है फेमिनाइन जर्नी में, दूसरी जो इंटरमीडिएट स्टेज बीचों बीच में है, अभी जस्ट उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, वो फेमिनाइन, एंड जो एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है, जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया इस जर्नी में, जो बहुत इनवर्क कर करके बहुत एडवांस हो चुकी है, उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो जर्नी है, आपको दिखेगा कि 2026 आपको धीरे धीरे रिजल्ट करना स्टार्ट ज़रूर कर देगा। देखो, चेंजेस अगर होते भी है तो कोई वो फटाक से एक ही दिन में नहीं होते। तो दी अगर आप देखोगे पूरे साल भर में, तो आपको ये हर मंथ में या हर वीक में धीरे धीरे करके ही सही कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट या कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ज़रूर से नज़र आएंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो धीरे धीरे सही, बट हाँ, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है। कहीं ना कहीं वो आपको मेंटल क्लैरिटी दे रही है। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन में मेंटल क्लैरिटी आए, कम्युनिकेशन के ज़रिए मेंटल क्लैरिटी आए। आपका माइंड, जो आपके माइंड के थॉट्स है वो थोड़े क्लियर होने में मदद मिले, आपको आपको एक नया रास्ता दिखे। और जो भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो, तो इस तरीके की स्टेबिलिटी आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इवन ये जो साल है ओवरऑल, अगर इसकी एनर्जी देखें तो इस पूरे साल में ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको इस पूरे साल में एटलीस्ट कोई ना कोई मेंटल क्लैरिटी तो ज़रूर आएगी। अभी देखो, जो फेमिनाइन बिगिनर है, उन्हें उनकी रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी आएगी कि उनके डीएम के साथ। देखो, जब फेमिनाइन बिगिनर होती है ना, तो उन्हें सबसे पहले धीरे धीरे करके जैसे वो आगे बढ़ती है, तो उन्हें अपने डीएम के जो मेंटल बिहेवियर होता है, डीएम का जो बर्ताव करने का तरीका होता है, या उनके डीएम होते कैसे हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आना, उनकी रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आना स्टार्ट होता है। तो जो बिगिनर फेमिनाइन है, उन्हें इस बारे में क्लैरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं उन्हें धीरे धीरे ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से उनके जो डीएम है वो उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उनके जो शैडो साइड्स है, डार्क साइड्स है, वो क्या है। तो इस वजह से उन्हें अंदर से एक इनर कॉलिंग जैसा फील हो रहा है कि एंजल उन्हें एक इनर कॉलिंग दे रहे हैं। अंदर से उन्हें कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ भी रही है कि उन्हें अपने जो डीएम है उनके साथ कोई अटैचमेंट है या कोई ऑब्सेशन है, या जो भी अलग अलग किस्म की फीलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये रिलेशन टॉक्सिक वे नहीं बोल सकते, बट एक कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ें हैं, जैसे कि अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट ले लो, या कुछ अदर ऑब्सेशन ले लो। ये जो भी सारी चीज़ें हैं, या उनकी खुद के अंदर की शैडो साइड भी ले लो। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए मेंटल क्लैरिटी आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन रही है, उन चीज़ों को समझ रही है कि उन्हें कौन सी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। उन्हें इस बारे में क्लैरिटी आ रही है, और धीरे धीरे अगर वो इस चीज़ पर काम करें अगर इस साल में, तो ऑब्वियसली आप बहुत हद तक स्टेबल हो सकती हो। और जो नेगेटिव लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव लोग हैं, उनका बर्ताव आपके लिए ऐसा क्यों है, इस बारे में भी हो सकता है आपको क्लैरिटी आए। क्यों ये आपको बिना बात के आपके लिए गॉसिप करना या परेशान वगैरह कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी आपको क्लैरिटी आएगी कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है, या क्यों आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आप अपने आप को अपने आप के ऊपर ज़रूर से काम करिए, क्योंकि आप जर्नी की शुरुआत में हो, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग फेस में आने के लिए, आपका इनर वर्क स्टार्ट करने के लिए एक पुश किया जा रहा है।
और यहाँ पर और कई ऐसी चीज़ें दिख रही है कि जो फेमिनाइन मतलब जो जानती थी पहले से कि उनकी डीएम के नेगेटिव साइड क्या है या कुछ नकारात्मक रिलेशनशिप में, लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई थी अपने कार्मिक के साथ, तो वो उन्हें उस बारे में भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में थी या कुछ गलत रिलेशनशिप में थी, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ रही है और आप अपने लिए कहीं न कहीं एक मतलब स्टैंड लेने की हो सकता है कोशिश करो आप, या अपने आप के ऊपर काम करो, या अपने उन चीज़ों के बारे में ठीक से सोचो, एक एनालिसिस करो कि किस तरीके से किस ओर ये रिलेशनशिप जा रही है, ठीक है? और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेट में है, मतलब जो बीच में ही है, ठीक है, जो फेमिनाइन का ट्रांसफॉर्मेशन पहले से स्टार्ट हो चुका है, जो जर्नी में इनर वर्क कर रही है, जो इनर वर्क के प्रोसेस में है, ये उन फेमिनाइन की लिए बात हो रही है। तो हो सकता है ऐसी फेमिनाइन थोड़ी बहुत परेशानी फ़ील कर रही हो, उन्हें रातों में थोड़ा-सा नींद डिस्टर्बेंस का इश्यू हो, थोड़ी एंग्ज़ायटी, थोड़ा प्रेशर, मतलब अभी देखो क्या है ना कि कुछ लोग बहुत बताते हैं कि 2026 में यूनियन पोर्टल बहुत ओपन है, यूनियन के बहुत चांसेस हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी होती रहती है कि क्या हमारा यूनियन होगा? तो आप ना इसे सोचना छोड़ दो। पहली बात, अगर आपकी जर्नी में और भी कई साइकिल कंप्लीट करना बाकी है या और भी कुछ अधूरा है, तो आपकी जर्नी और थोड़ा आगे पुश होगी। यूनियन होगा नहीं होगा वो आप डिवाइन पे छोड़ दो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सरेंडर रहो, ठीक है? तो ये अगर आपका यूनियन होता भी है ना, तो ये यूनियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सरेंडर रहो, ओके? सो यहाँ पर इवन सरेंडर के लिए भी ये बताया जा रहा है चैनलिंग में कि आपको सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रहिए, सरेंडर रहिए, बिना बात के जो एंग्जाइटी आप फील कर रही है या अपनी रातों की नींद ख़राब कर रही है अपने डीएम के बारे में सोच सोच के या जर्नी के बारे में सोच सोच के, तो इन सारी चीज़ों को आप निकाल फेंकें, ठीक है? और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको ना यहाँ पर मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको मतलब आपको बिना बात के आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश चल रही है या नेगेटिव चीज़ों की ओर आपको ढकेला जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर रहे हो, आपके इमोशंस आपको ढंग से मैनेज नहीं हो रहे हैं, आपके काम आपको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप में और अपने इमोशंस के बीच में कहीं न कहीं उलझ रहे हो, फँस रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो सिंपली डिवाइन आपको कह रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड कॉर्नर कर दो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे काम बन नहीं रहे, या फिर आपको दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, दोनों चीज़ों में आप उलझ के रह गए हो या बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है आपके ऊपर, तो आप थोड़ा-सा ना पॉज़ ले लो, ठीक है? आप अपने रूट चक्रा पर काम करने पर ध्यान दो, थोड़ा ग्राउंडिंग करो, थोड़ा पॉज़ ले लो। आप थोड़ा-सा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, थोड़ा शांत हो जाओ, अपने आप को एक पीस में लेके आओ। और अगर जब आपको ऐसा लगे कि आप ना भी रेडी हो चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ो, ठीक है? तब तक आप पॉज़ लो, थोड़ा-सा एक-एक चीज़ को धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैनेज करो। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो एंग्ज़ायटी होगी ही होगी, रातों की नींद भी ख़राब होगी और भी प्रॉब्लम होंगे, ठीक है? तो एक साथ सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करो, पेशेंस लो, पेशेंस रखो चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस को भी एक मेंटेन करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है कहीं न कहीं। अगर आपको लगता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्रॉपर नींद आप ज़रूर से लो, ठीक है? प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर रेस्ट लो, अपना थोड़ा-सा यहाँ पर रूट चक्रा का ख़्याल भी रखो और हो सके तो इनर वर्क ज़रूर से करो। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ फेमिनाइन को अपना मतलब अपने ही ऊपर वो डाउट कर रही है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं उन्हें सेल्फ डाउट का इश्यू लग रहा है। तो थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों से बचो, ठीक है? मैनिपुलेटिव लोगों से भी थोड़ा-सा अपने आप को कट ऑफ करो, ठीक है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हो रही होगी। क्योंकि एक तो आप पहले से ही दोनों चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशििश कर रहे हो और ऊपर से ऐसे लोग आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ जाती है, सेल्फ डाउट आते हैं और भी अदर इश्यूज़ हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग होना, फ़ियर लगना, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ही आप कहीं न कहीं इन दोनों चीज़ों में मतलब आपकी कोई भी चीज़ ले लो, आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपकी इमोशंस ले लो, रिलेशनशिप ले लो, करियर ले लो, हेल्थ ले लो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को एक मैनेज करना, बैलेंस करना आपको मुश्किल हो रहा है और कहीं न कहीं आप यहाँ पर अपने आप को स्टक या फँसा हुआ फ़ील कर रहे हो। तो आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो हर फेमिनाइन अपनी जर्नी में फ़ेस करती है, चाहे वो एडवांस लेवल की हो या चाहे वो बिगिनर लेवल की।
इन्होंने भी देखो जो एडवांस लेवल के हैं, मतलब जिन्होंने पहले ही अपने आप पर इनर वर्क किया है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये, इन्होंने भी ऐसी चीज़ें अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की है। और जो बिगिनर फेमिनाइन यहाँ पर है, कहीं ना कहीं वो जब आगे चली जाती है जर्नी में, तब वो भी इस तरीके की चीज़ें ज़रूर से फेस करती है। एक पल तो ऐसा ज़रूर आता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील करते हो, या इस तरीके की एक्सपीरियंस, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं वो भी फेस करती है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो अवेकनिंग का एक हिस्सा है, अवेकनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको बस अपने पावर में आने की ज़रूरत है। तो आप अपने जो इनर वर्क का जो प्रोसेस है उसमें लगे रहो, सरेंडर करना मत भूलना यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एडवांस फेमिनाइन की, जिनका बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जर्नी चल रही है, बहुत इनर वर्क किया है, अपने आप को बहुत हील किया है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी साइकिल ना लगभग कंप्लीट होने के जैसे ही है। मतलब देखो यहाँ पर ना, मतलब इनका जो अभी लक है ना, जो मतलब वो ब्लेसिंग्स लेके आ रही है अपने लिए, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली बहुत दिन वर्क किया है, तो इन्हें ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक इनका साथ दे रहा है। और वैसे भी ये जो साल है वो बहुत अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट भी लेके आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपका फॉर्चून, आपका लक आपके साथ है। आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत सारा गाइडेंस देगा। एक पॉइंट के बाद आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर फेस करोगे। हो सकता है पहले, मतलब जो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि जो मिडल लेवल की फेमिनाइन थी, जब आप भी उस प्रोसेस में थे, अवेकनिंग प्रोसेस में, तो आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन झेले होंगे, राइट। बट यहाँ पर अभी डिवाइन आपके साथ है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, फॉर्चून आपके साथ है। डिवाइन यहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देकर, क्लैरिटी देकर चीज़ों को मैनेज करवा रहा है, और अपने हिसाब से आपकी जो डेस्टिनी है उसे चेंज कर रहा है। यहाँ तक कि डिवाइन आपको आगे पुश कर रहा है जाने के लिए। डिवाइन आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखो, बिल्कुल भी संकोच मत करो, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, इवन आप ना अपने पावर में आ रहे हो। यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने पावर में आ रहे हो, आप अपनी पूरी ऑथेंटिक नेचर में आ रहे हो। ऑथेंटिक यानी कि मतलब आप एक तरीके से ना देखो, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अपने आप को। ऑथेंटिक नेचर माने कि अपने अंदर की एक जो पावर है उसको भी बाहर निकालना। एक तो मतलब एक अपना ट्रुथ के बल पे आप खड़े हो चुके हो, अपने ट्रुथ को फॉलो करो कि हाँ, ये जर्नी मेरी लाइफ का पार्ट है और मुझे किसी भी हाल में इसे आगे लेके जाना है। तो आप अपने ट्रुथ के बल पर चल रहे हो, अपने अंदर की जो पावर है उसे एक्टिवेट कर रहे हो, और दुनिया को दिखा रहे हो कि आप कितनी ज़्यादा पावरफुल हो, और आगे बढ़ भी रहे हो। तो यहाँ पर इसीलिए ही आपका जो विल है, वो आपकी जो एनर्जी है, इवन आपकी वाइब्रेशंस है, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, डिवाइन उसे बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी, हो सकता है कि यहाँ पर जो एडवांस लेवल की फेमिनाइन है वो बिल्कुल बहुत केयरफुली मतलब आगे चल रही है, या कुछ फेमिनाइन जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांस, मतलब लाइक एडवांस में, एडवांस मतलब क्या कि हाई वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो उनको बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं है। वो अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रख के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें लग रही है। इवन आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में भी आ रहे हो, अपनी चीज़ों की डिसीजन खुद ले रहे हो, अपने लिए खुद स्टैंड ले रहे हो, अपनी स्टैबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, कि आप धीरे धीरे से जैसे भी आपको बने, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने पूरे साल में, ये दिख रहा है कि आप अपने स्टैबिलिटी के ऊपर ज़रूर से काम करोगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा गाइडेंस है। अगर आपको ये जो चैनलिंग है वो अच्छा लगे, अगर आपको ये सारे चेंजेस, अगर आप अपने कहीं ना कहीं आपने अपने इस साल की शुरुआत में भी अगर नोटिस किए भी हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जिस दिन आपको ये वीडियो मिली, तो आप समझ लेना कि आपसे उसी दिन रिलेट खाता है। ठीक है, सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको टैरो रीडिंग भी ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। आप अगर मेरे चार्जेस जानना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे के सारे चार्जेस आपको बता दिए हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप मुझसे ज़रूर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।